गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.5 का पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का अध्ययन किया, जिसमें हमने बहुपद से संबंधित विभिन्न सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए इनको गुणनखंड किया, इनके मान को ज्ञात किया। अब हम सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 पद दिए हुए हैं और उसका क्या है, पूरे का वर्ग। तो 3 पद दिए हुए हों और उसका हमने प्रसार ज्ञात करना है, यानी इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हमें इन निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करना है। तो आपके पास 6 पार्ट हैं। तो इसमें हम इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि x + y + z 3 पद की घात और ब्रैकेट की घात 2 हो तो किसके को ले जाता है, यानी अगर इसको a मान ले लें, इसको b से ले लेते हैं, इसको c से ले लेते हैं, तो a + b + c की घात 2 क्या होता है, a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 + 2ab + 2bc + 2ca, यानी पहले वाले नंबर की घात 2 प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस तीसरे पद की घात 2 प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा में पहला पद गुणा में तीसरा पद। ये आपका इसको निकालने का, प्रसार निकालने का तरीका होता है। तो सबसे पहला प्रश्न हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, x + 2y + 4z की पावर 2। तो यहाँ x की एक कौन आ गया, x, ये a की जगह है, प्लस y b कौन आ गया, 2y, ये आपका b है, और z कितना आ गया, 4 टाइम z, उसका वर्ग हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये a आपका है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो a + b + c की घात 2 का प्रसार अभी भी मैंने सर्वसमीकरण से सीखा कि क्या होता है, पहले नंबर की घात 2 यानी x की घात 2 प्लस दूसरा b कौन है, 2y, तो 2y की घात 2 प्लस c कौन है, 4z, तो 4z की घात 2 प्लस 2 गुणा में ab, तो a कौन है, x, b कौन है, 2y, प्लस 2bc, तो 2 गुणा में b कौन है, 2y गुणा में 4z, प्लस 2ac, तो a कौन है, x, और c कौन है, 4z। तो हमने a + b + c की घात 2, a + b + c की घात 2 का a की 2 + b की 2 + c की 2, 2ab + 2bc + 2ca का सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हमने हल किया, इसको प्रसार किया। इसको हल कर दो, x की 2 + 2y की घात 2, 2 की घात 2 4, y की घात 2 प्लस 4 की घात 2 16, z की घात z की 2, 2 दूनी 4 गुणा में xy प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणा का आपस में गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, y की z से करेंगे तो yz, और 4 दूनी 8, x की z से करेंगे तो xz। तो ये इसका, इस बहुपद का ये क्या है, प्रसार है। हमने जो a b c मानते हुए इनका प्रसार हमने किया। तो अब इसका तीसरा पार्ट है, -2x + 3y + 2z की घात 2। तो यहाँ इसका प्रसार हमने निकालना। अब यहाँ पे a कौन है, -2x यहाँ पे क्या है, a, प्लस 3y यहाँ पे क्या है, b प्लस का, और z c कौन है, तो z, उस पूरे घात 2 का प्रसार। तो ये आपका a हुआ, ये आपका b हुआ और ये आपका c हुआ, चिन्ह समेत हमने लिया a b c। तो सबसे पहला पद क्या आएगा, a की घात 2, तो a कौन है, -2x की घात 2 प्लस b की घात 2 इन 3y की घात 2 प्लस c कौन है, 2z की घात 2 प्लस 2ab, यानी a कौन है, -2x, b कौन है, 3y, तो 2ab प्लस 2bc, b कौन है, 3y, और c कौन है, 2z, प्लस 2ca, तो या ac, तो a को -2x और c कितना है, 2z। तो उसी एक a + b + c का 2 कितना होता है, a की 2 + b की 2 + c की 2, 2ab 2bc 2c, यहाँ a कितना आ गया, -2x, b 3y और c 2z, उसको उस सर्वसमीकरण में रखा। तो अब इसको हल कर लेते हैं हम। -2 की घात 2 4, x की घात 2 x की 2 प्लस 3 की घात 2 9, y की घात 2, 2 की घात 2 4, z की घात 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस x की y से गुणा करके xy, 2 3 6, 6 दूनी 12, y की z से करेंगे तो yz, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
ये प्लस का है माइनस का, तो माइनस का 8, और x की z से गया तो xz, तो ये इसका क्या आएगा, प्रसार आएगा। अब तीसरे पार्ट में, इसके तीसरे और चौथे पार्ट में ऐसे आप कर लेंगे। पांचवा पार्ट है -2x प्लस 5y माइनस 3z/2, इसका प्रसार हमने निकालना, तो वही सरस्वती का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ a कौन है -2x, b कौन है 5y, और c कौन है 3z/2। तो ये आपका a है -2x, b कौन है 5y, और c कौन है -3z। तो उसको हमने सर्वसमीका में रखा, तो क्या है कि सबसे पहला पद a की घात 2, तो a कौन है -2x की घात 2 प्लस b की घात 2 5y की घात 2 प्लस c कौन है -3z की घात 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो a और b रखा हमने, प्लस 2bc, b 5y है और c आपका -3z है, प्लस 2ac, तो a आपका -2x, c आपका -3z है। जो पद प्लस का तो प्लस का रखेंगे, माइनस का तो माइनस का रखेंगे। तो a आपका माइनस का है और c भी माइनस का है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो -2 की घात 2 4, x की घात 2, 5 की घात 2 25, y की घात 2, -3 की घात 9, z की घात 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो माइनस के 20 xy, प्लस माइनस माइनस 5 थी 15 दूनी 30, y की जड़ से yz, और माइनस माइनस प्लस, प्लस को प्लस मल्टीप्लाई किया प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12, x की जड़ से गुणा किया xz। तो ये आपका हमने a प्लस बी प्लस सी की घात 2 का प्रसार हमने का प्रयोग करते हुए, समीकरण का प्रयोग करते हुए इनका प्रसार हमने ज्ञात किया। अब एक चीज़ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे तीनों आपके पद प्लस के हैं तो सभी जो पद हैं वो प्लस के आएंगे प्रसार के बाद। दूसरे पार्ट में x का पद माइनस का है, तो प्रसार में देखिए पहले तीनों पद हमेशा प्लस के होते हैं, तो केवल जिन पदों में x है वो पद क्या आएगा माइनस का, यानी कि एक पद माइनस का x वाला माइनस का पद है, इसलिए जो जिस पद में x होगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये दोनों पद क्या आएंगे माइनस के। अब यहाँ पे दो पद माइनस का 2x और माइनस का 3z, दो पद माइनस के हैं, एक प्लस का कौन है 5y, तो यानी कि इसमें जब उसका प्रसार किया तो इसमें देखो y वाला पद माइनस का है, बाकी सभी पद क्या है प्लस के, यानी कि जब दो पद माइनस के आ जाए तो और एक पद प्लस का हो तो प्लस वाला पद क्या आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ 5y, तो यानी y वाला पद माइनस का आएगा। क्यों हम इसलिए इसको इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इनका द्विघात का समीकरण का हम गुणनखंड बनाना सीखेंगे। अब इसका छठा पार्ट है, अंतिम पार्ट 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 की घात 2 का हमें प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a कौन है, ये आपका a है या x है, ये आपका b है, यानी कि ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c कितना है यहाँ पे 1। तो a की घात 2 प्लस b कौन है -1/2 b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2 गुणा में a कितना 1/4 a गुणा में b कितना -1/2 b प्लस 2bc, यानी b कितना -1/2 b, c आपका 1 है, प्लस 2ac, a कितना है 1/4 a और c कितना आपका 1। तो a 1/4 रखा, b को -1/2 b और c को 1 रखते हुए इसका प्रसार हमने a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कहीं आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो पद है उसको ब्रैकेट में आप रख दीजिए। हल करने पर 1 की घात 2 1, 4 की घात 2 16, 1 की घात 2 1 की 2, तो 1 की 2/16 माइनस की घात 2 प्लस p की घात 2/4, 1 की घात 2 1, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस a की b से माइनस ab/4, ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस b, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a/2, ये इसका प्रसार आ गया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो b पद क्या था माइनस का था, इसलिए यहाँ पे b जिस पद में b है, पहले 3 पद हमेशा वर्ग वाले हमेशा प्लस के रहेंगे, हमेशा उनका धनात्मक चिन्ह रहेगा। ऋणात्मक केवल उन्हीं का आएगा जिसमें एक पद माइनस का b है, तो b वाले पद क्या रहेंगे ऋणात्मक रहेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 हमने क्या बनाने, गुणनखंड बनाइए। तो यहाँ पे देखिए 4x की 2 प्लस 9y की 2 प्लस 16z की 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, हमें इसका क्या बनाना है गुणनखंड, और एक दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का हम गुणनखंड बनाएंगे, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके। अभी हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, x प्लस वाई प्लस जेड का 2 का दशमलव प्रसार, या a प्लस बी प्लस सी का 2 का प्रसार किया गया था, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या x प्लस वाई प्लस जेड का 2 का प्रसार क्या आएगा,
एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पे इस सर्वसमीकरण का प्रयोग, ये इस सर्वसमीकरण का क्या है, ये प्रसार, और इस बहुपद का ये क्या है, गुणनखंड। इस सर्वसमीकरण का ये क्या है, गुणनखंड। तो पार्ट है पार्ट आपका है 4x की 2 प्लस 9y की 2 प्लस 16z की 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये द्विघात समीकरण है कि हमें यही सर्वसमीकरण का प्रयोग करनी पड़ेगी गुणनखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितने पद हैं, 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 पद का केवल एक ही सर्वसमीकरण होती है जिसका गुणनखंड में हम प्रयोग करेंगे, तो वो ये है x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2। तो अब हमें इसको कैसे याद रखना है कि x कौन होगा, y कौन होगा, z कौन होगा। तो इसमें देखने पर पहले 3 पद क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो तो 4x तो किसका है, 2x की घात 2 लिख सकते हैं, प्लस 9y के 2 को लिख सकते हैं 3y की घात 2, प्लस 16z की 2 को लिख सकते हैं 4z की 2। यानी पहले 3 पद क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। तो x की 2 प्लस y की 2 प्लस z, तो x की जगह कौन है यहाँ पे 2x, y की जगह कौन है यहाँ पे 3y, z की जगह कौन है 4z। तो अगले पद अब क्या आएंगे, आप बिना इनको देखते हुए इनको लिख सकते हो। तो अगला पद आएगा प्लस 2xy प्लस 2 गुणा में x कितना पड़ा 2x और y कितना है 3y। अब गुणा करके देख लो इनकी 12xy आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy माइनस 24yz। तो अगला क्या है 2yz, टू प्लस माइनस 2 क्यों, क्योंकि माइनस का पद है, 2y का यहाँ पद क्या है 3y और z का पद क्या है 4z, और अंतिम पद क्या है इसका माइनस 16xz। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो माइनस 2x का पद क्या है z कितना है 4z जो कि यहाँ लिखा है, और x कितना आपका 2x जो कि यानी कि x की 2 की जगह 2x आ गया, y की 2 की जगह 3y आ गया, z की जगह 4z आ गया। तो xy की जगह 2x 3y आ गया, y की जगह 3y 4z आ गया, और zx की जगह 2x 4z आ गया। अब यहाँ पे हमने इसका ये क्या किया, अब इसका क्या मतलब हमने इसको इस तरीके से हमने लिखा। अब हमें पता है इस ये मान किसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 के। तो x से कौन है 2x, y की जगह कौन है 3y, z की जगह कौन है 4z, और उस पूरे का 2। अब चिन्ह कैसे लगाए हमने, प्लस माइनस। अब हम देख पा रहे हैं केवल 2 पद माइनस के हैं, एक तो ये पद और एक ये पद। उन पदों में संज्ञा पद कौन है, दोनों में कौन है z चर है, दोनों पदों में एक z चर जो कि संज्ञा है। अतः हम क्या कर देंगे उस z चर का मान क्या रख देंगे माइनस का, बाकी सभी क्या करेंगे प्लस करेंगे। यानी कि जो 2 पद माइनस के उसमें संज्ञा चर आप ज्ञात कर लीजिए, उस चर के आगे आप क्या लगाना है माइनस चिन्ह लगाना है। तो ये हमने क्या किया, इस बहुपद का ये क्या है गुणनखंड हमने बनाया दिया। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, 2x की 2 प्लस y की 2 प्लस 8z की 2 माइनस 2 रूट 2xy 4 रूट 2yz माइनस 8xz। तो उसी इसका प्रयोग करें, पहले 3 पद क्योंकि 6 पद हैं तो एक यही तरीका हम लगाएंगे जो हमने अभी सीखा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 प्लस 2ab 2bc 2ac इक्वल टू a प्लस b प्लस c का 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो a कौन है यहाँ पे, अब वर्ग 2x के, ये पहले 3 पद किसके होते हैं पूर्ण वर्ग के। अब 2 किसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए हम क्या लिख देंगे इसको वर्गमूल 2 गुणा में x का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल 2 का वर्ग 2 x की घात 2। तो इसको पूर्ण वर्ग में हमने लिखा, इसको भी पूर्ण वर्ग में लिखा, और 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती इसलिए इसको हम 8 को क्या लिख देंगे 2 रूट 2 z की घात 2। अब z की 2 पूर्ण वर्ग में है तो z की घात 2, बट 8 को क्या लिख दिया 2 रूट 2 की घात 2, क्योंकि 2 रूट 2 की घात 2 क्या आएगी 8। तो ये x की 2 हो गया प्लस ये y की 2 हो गया, और ये आपका पूरा z की 2 हो गया। तो तीसरा अगला पद क्या आएगा 2x की 2 प्लस y की 2 प्लस या a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस 2a कितना है वर्गमूल 2x और b कितना है y। अब इनकी गुणा करके देखेंगे तो वही 2 वर्गमूल 2xy आपका आएगा। अगला आएगा प्लस 2yz, तो 2 गुणा y कितना y और z कितना यहाँ पे 2 वर्गमूल 2z माइनस 2ac या 2yz, तो 2 गुणा में वर्गमूल 2x और 2 वर्गमूल 2z। तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस c की 2 माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। तो किसका गुणनखंड बनेगा a प्लस b प्लस c की घात 2। अब यह चिन्ह माइनस का क्यों लगा दिया हमने,
और मूल 2x के आगे माइनस क्यों? क्योंकि इन सभी पदों में जो अंतिम 3 पद हैं उसमें एक पद ये माइनस का और एक पद ये माइनस का है, ये 2 पद माइनस के हैं। इन दोनों पदों में कौन सा है जो माइनस का है? वो x पद है जो दोनों में माइनस का, इसलिए x के आगे क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह। तो ये इसके क्या आ जाएंगे? गुणनखंड आ जाएंगे। यानी 6 पद आ जाने के बाद आप इस सर्वसीमिका का प्रयोग करते हुए इसके गुणनखंड निकालेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 है, निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो 2x प्लस 1 की घात 3, 2 माइनस 3 b की घात 3, 3/2x प्लस 1 की घात 3, x माइनस 2/3y की घात 3। तो इसमें हम x प्लस y की घात 3 का फॉर्मूला x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3x की 2y प्लस 3xy की 2 का प्रयोग करेंगे, अगर बीच में प्लस आ जाता है। और तो पहला पद जो आपका 2x प्लस 1 की घात 3 को हमने हल करना है। तो x से कौन आ गया? 2x और y की जगह कितना आ गया? 1, तो इसमें रख दो। तो x प्लस y की घात 3 का प्रसार क्या होता है? x की 3, यानी x मतलब 2x की घात 3, क्योंकि x हमारा 2x है और y हमारा 1 है। y की जगह रख दिया 1 प्लस 3 गुणा में x से कौन है? प्लस 3x के y, यानी जो पहला पद है आपका। तो 2x की घात 2 गुणा में y कितना है? 1 प्लस 3x, x कौन हमारा? 2x और y कितना है? 1 की घात 2। तो इसको हल कर लिया, 8x की 3, 1 की घात 3 1, 2 की घात 2 4, 4 3 12, x की घात 2, इसका वर्ग किया पहले। तो 1 का वर्ग 1, 2x को 3 से गुणा 6x, ये हमारा। यहाँ पे हमने x प्लस y की घात 3 का प्रसार का प्रयोग करते हुए इसको प्रसार निकाला। दूसरा है जो इसका फोर्थ पार्ट है, x माइनस 2/3y की घात 3 का हमने प्रसार। इसमें माइनस का सूत्र लगेगा, इसमें प्लस का x, ये y है, इसमें x माइनस y का लगेगा, इसमें भी x माइनस y का लगेगा। तो इसका फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं। तो x माइनस y की घात 3 का, तो x से कौन आ गया? x और y की जगह कौन आ गया? 2/3y। तो x माइनस y की घात 3 का जो होता है सूत्र होता है x की 3 माइनस y की 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3xy की 2। यानी केवल इतना प्लस में और माइनस में केवल इतना फर्क है, यहाँ पे सभी पद प्लस के आएंगे और इसमें केवल 2 पद माइनस के आएंगे, एक तो माइनस y की 3 का और एक माइनस 3x की 2y का। तो इसका प्रयोग करने पर x है तो x की घात 3 माइनस माइनस y कौन है? 2/3y की घात 3 माइनस 3x, x कौन है? x के गुणा में y कौन है? 2/3y प्लस 3x, x कौन है? x और y कौन है? 2/3y का स्क्वायर। ये हमने इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, इस सर्वसीमा का प्रयोग करते हुए हमने इसको, इसका ये क्या है? प्रसार है। तो हमने क्या किया? इसको खोल दिया हमने। खोलने के बाद ये कितना आएगा? x की घात 3, ये x की 3 आएगा, माइनस 2 की घात 3 8 होता है, 8 और 3 की घात 3, 3 3 होती है 27 और y की घात 3, y की 3 आ जाएगा। ये पहला पद आ गया x की 3, ये 2 की घात 3 8 और 3 की घात 3 27, y की घात 3 माइनस, ये क्योंकि माइनस का है, अब 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2x की 2 y, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, x की 2 की 2y से 2, और ये 3 गुणा में x गुणा 2 की घात 2, तो 3 गुणा में x गुणा में 2 की घात 2 4/9 और y की घात 2। इसको हमने वर्ग को खोला तो 3 कम 3 3 3 9, तो यह आ जाएगा प्लस 4/3 x y की 2। ये इसका क्या आएगा? प्रसार आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7, उपयुक्त सर्वसीमा का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इन संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो 102 की घात 3 का, तो इसमें भी हम यही सर्वसीमा का प्रयोग करेंगे, x प्लस वाई की घात 3 का, x की 3 प्लस y की 3 प्लस 3x की 2y प्लस 3xy की 2। तो 102 को हम कह सकते हैं 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 की घात 3, तो ये आपका x हो गया और ये आपका y। तो x प्लस वाई की घात 3 का सूत्र क्या था? x की 3, जो कि यहाँ ये प्रयोग किया हमने, तो x कौन है? 100, y कौन है? 2, तो 100 की घात 3 यानी x की 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 गुणा में x का वर्ग गुणा में y, तो x का वर्ग यानी 100 का वर्ग गुणा में y कौन है? 2 प्लस 3xy की 2, 3 गुणा में x गुणा y कौन है? 2 की घात 2, तो 100 की घात 3 यानी 2 बार 0, 2 4 6 0 जाएंगी, क्योंकि एक बार गुणा करने पर 2 0 आती हैं, तो 3 बार गुणा पर 6 आ जाएंगी। 2 का 3 8, 100 की 2 से गुणा करेंगे तो 10,000, 10,000 को 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे तो 60,000। 2 की घात 2 4 4 दिए 12, 12 की 400 1200,
2 दूनी 4, 4 × 12, 12 को 100 से गुणा करो तो 1200, इनको जोड़ने करने भाई याद आपका। तो इस रेशियो का हमने प्रयोग किया। अब दूसरा पार्ट इसी तरह करेंगे। तीसरे पार्ट में हमने 998 998 को ज्ञात हल करना है। अब 998 किसके नज़दीक होता है? 1000 के, तो इसको हम 1000 - 2 की घात 3 लिख सकते हैं। हमने यहाँ केवल सर्वसम्य का प्रयोग करना है। तो x - y की घात 3 का सूत्र क्या होता है? x - y की घात x की 3 यानी 1000 की घात 3 माइनस y कौन है? 2 की घात 3 माइनस 3x की 2y प्लस 3x y के 2। तो x की 3 माइनस y की 3 माइनस 3x की 2 यानी 1000 की घात 2 गुणा y प्लस 3 गुणा में x गुणा y की घात 2। तो 1000 को 3 बार गुणा करेंगे तो 9 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में 3 जीरो है तो 9 जीरो आ जाएंगी। 2 का 3 माइनस 8, 3 दूनी 6, 6 को 1000 के वर्ग से गुणा करो, 1000 का वर्ग आएगा जिसके आगे 6 जीरो आ जाएंगे, 6 और 1 2 3 जीरो, तो 6 जीरो 3 और 3 6 जीरो लग जाएंगी। 2 का 2 4, 4 3 12 के आगे 1000 12000 आ जाएगा। तो इसमें इसको जोड़ा, क्योंकि दोनों प्लस के क्रम है तो प्लस के वाले अलग जुड़ जाएंगी, और इसमें से 8 को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगी, तो या इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको इसमें से घटाने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये। तो इसको हल करने में मैं किसके समय का प्रयोग किया? इसका प्रयोग किया है। तो इस तरह से हमने इन समस्याओं का हल सर्वसम्य का प्रयोग करते हुए हमने किया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।